डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्टिकल नंबर 14.11 पे हम पहुंच चुके हैं। आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। आर्टिकल नंबर 14.11 नाम है इसका, इलेक्ट्रिकल पावर। इस पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पावर होती क्या है। तो हम समझते हैं व्हाट इज़ पावर। तो सपोज कर लेते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर हमारा घर है। एक बच्चे को मैं कहता हूँ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। एक बच्चे को मैंने कहा यहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है और इस चेयर को उठाना है और यहाँ से यहाँ पर लेके जाना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, जितना हाइट पे जाएगा, उसके हिसाब से हमने निकाल लेना उसका वर्क डन। वर्क डन सपोज किया जी उसने किया 100 जूल। एक और बच्चे को मैं बुलाता हूँ, उसको कहता हूँ ये चेयर उठानी है और यहाँ से उठानी है और यहीं पर दोबारा रखती है और यहाँ पर लेके जानी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहले बंदे ने किया है वही दूसरे बंदे ने करना है। डिस्प्लेसमेंट भी वही है, हाइट भी वही है, सारा कुछ वही है। अब दूसरा बंदा जब लेके जाएगा तो उसने भी जो वर्क डन करना है वो भी कितना होगा, 100 जूल। अब पहले ने भी 100 जूल वर्क कर दिया, दूसरे ने भी 100 जूल वर्क कर दिया। अब दोनों में से देखना है पावर किसकी ज़्यादा है। तो पावर क्या होती है ज़रा सुने। दोनों ने वर्क किया है। अब हमने वर्क का टाइम के लिहाज से मुआवजा करना है कि किसने कितना वर्क किया है और साथ टाइम को भी इंक्लूड कर लेना है। यानी टाइम के लिहाज से वर्क करना जो है ना, इसको कहते हैं पावर। यानी इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है। जिसने कम टाइम में ज़्यादा वर्क किया होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर और वर्क आपस में क्या हो गया देखें। पावर चेक करने का तरीका क्या है, वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क डन ओवर टाइम, जितना टाइम कम लिया होगा उतना उसकी पावर क्या आ जाएगी, ज़्यादा। क्योंकि टाइम कम हो तो पावर क्या बनेगी, ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर भी बिल्कुल ऐसे ही समझना। इलेक्ट्रिकल जनरेटर या कोई भी हमारे पास चीज़ है जिससे हमने क्या लगाई हुई है, सप्लाई। ये हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर से मुराद यहाँ पर कुछ भी आप और भी ले सकते हैं, जैसे बल्ब ले लें। ये बैटरी है। अब हम यहाँ से चार्जेस को मूव करवाते हैं थ्रू बैटरी। बैटरी की मदद से चार्ज जब मूव करेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, तो सपोज कर लें ये बल्ब है। आपको बल्ब से आसानी से समझ आ जाएगी। ये बल्ब चल रहा है। अब जैसे ही बल्ब में से गुजर के इधर से ऐसे आएंगे तो यहाँ से गुजरते वक्त क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में इसको मिलेगा। तो यहाँ पर वर्क डन और एनर्जी का कंसेप्ट एक तरह से लेना है, यानी कि वर्क डन या W, इसको हम एनर्जी समझेंगे। अब जैसे चार्ज इधर से आएंगे, इसको एनर्जी देके यहाँ से गुजर के इधर आएंगे और बल्ब चल रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो एनर्जी यहाँ से दे के गया है या एनर्जी जो यहाँ पर सप्लाई की है वो एनर्जी टाइम के लिहाज से कितनी दे के गया है। तो अब हम देखते हैं पावर क्या होती है। सुने, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूनिट टाइम में मिल रही है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसको मैं थोड़ा सा और वाइड कर देता हूँ, आप ज़रा सुने। ये बल्ब था, चल गया जी। ये सपोज कर लो एसी है। अब जब एसी में से चार्जेस गुजरेंगे तो आप मुझे बताएं ज़्यादा यहाँ पर एसी की पावर होती है कि बल्ब की। इसका जवाब है एसी की। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका मकसद क्या है, पावर क्या होती है। और यहाँ पर आपने कभी देखा होगा बल्ब के ऊपर लिखा होता है 20 वाट। ये वाट क्या है, पावर का यूनिट है। तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। इसको अगर हम देखें तो ये बराबर आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड W, इसको शो करते हैं, डिवाइडेड बाय T। और ये किसके बराबर होता है, P बराबर W बराबर होता है QV ओवर T। और यहाँ से हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो वो किसके बराबर आएगा,
P इज इक्वल टू क्यू वी ओवर टी। तो मैं इसको Q और T को एक साइड पे कर लेता हूँ और V एक साइड पे, यानी कि Q ओवर T एक साइड पे लिख दिया क्योंकि वो बराबर होता है करंट के। तो Q ओवर T किसके बराबर होता है? करंट के I के। तो इसकी जगह हमने I लिख देना, P बराबर आ जाना I V, ये पावर का एक फार्मूला आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर I इंटू वी की जगह IR लिख दें, बाय ओहम्स लॉ V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर पावर का फार्मूला बन जाना है I स्क्वायर इंटू R। तो पावर इज इक्वल टू होता है VI एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये पावर के दो फार्मूले हमारे पास आगे। ये कब लगेगा और ये कब लगेगा? जब रेजिस्टेंस का पता हो, करंट का पता हो, तो पावर निकालनी हो तो इस फार्मूले से निकलेगी, और अगर वोल्टेज और करंट की मदद से पावर निकालनी हो तो इस फार्मूले से निकलेगी। इसमें P पावर को शो कर रहा है, I करंट को, V वोल्टेज को, इसमें P पावर को, I करंट को, और R किसको शो कर रहा है? रेजिस्टेंस को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पावर होती है ये आपको पता है स्केलर होगी। उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है जी वाट। वाट, इसका नाम वाट, और इसको शो करते हैं W से। अब 1 वाट किसके बराबर होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट क्या होता है, या डिफाइन 1 वाट। तो पावर का फार्मूला है W ओवर T। अब पावर 1 तभी होगी जब W 1 हो और टाइम भी कितना हो? 1। अगर किसी चीज़ की पावर 1 वाट है, बात गौर से समझनी है, क्योंकि बल्ब, AC, पंखा, हर चीज़ की वाट में आप देखते हैं ना कि पावर है, तो उसका मतलब सुनना है। अब अगर किसी चीज़ की पावर 1 वाट होना, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकंड के अंदर। दोबारा सुने, अगर बल्ब की पावर 20 वाट है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से चार्जेस गुजरते वक्त 20 जॉल 1 सेकंड में एनर्जी सर्व कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की पावर है 1000 वाट, इसका मतलब है 1000 जॉल कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो अगर 1000 जॉल पर सेकंड हो, इसका मतलब है 1000 या 1000 वाट होगा। तो वाट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने जॉल एनर्जी सप्लाई होगी, या वो कितने जॉल एनर्जी खर्च करेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास बल्ब है 30 वाट का, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ 30 जॉल पर सेकंड एनर्जी खर्च करेगा। अगर किसी का इस्त्री है या कोई अच्छी बड़ी खासी चीज़ है 4000 वाट वाली, इसका मतलब होगा 4000 जॉल पर सेकंड एनर्जी खर्च कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये छोटा यूनिट है। मतलब सुने कि यूनिट सेकंड के अंदर गुजरने वाले जो चार्जेस ने एनर्जी सप्लाई करनी है ना, ये बहुत ही कम टाइम है। अगर हम देखना चाहते हैं सुबह से शाम तक टोटल कितनी एनर्जी खर्च होगी या टोटल पावर इस हिसाब से निकालनी हो, तो उसके लिए बड़ा फार्मूला आएगा पावर का। अब हम देखते हैं पावर का बड़ा फार्मूला, वो होता है किलो वाट आवर। बेटा ये यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी सप्लाई करनी है वो क्या है? वाट है। अब हम देखते हैं किलो वाट आर। इसका मतलब सुनो, इसका ये मतलब हुआ, किलो वाट का मतलब क्या है? 1000 वाट। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी पावर कितनी हो? 1000 वाट, और कितनी देर चल रही है? 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 1000 वाट की हो और 1 घंटा लगातार चल जाए, उस दौरान जितनी एनर्जी उसको सप्लाई की गई है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर। तो दोबारा सुन ले, 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि अगर 1 किलो वाट की कोई चीज़ है, यानी 1000 वाट की कोई हमारे पास अप्लायंस है, उसके अंदर जितनी एनर्जी खर्च होनी है कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर, तो वो उस अप्लायंस के लिए पावर होगी इन किलोवाट आवर। तो ये यूनिट होता है बड़ा किससे? वाट से। इसको हम यूनिट ऑफ पावर कहते हैं। और ये 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? इसको ओपन करते हैं, 1 किलोवाट आवर। तो ये लिखा हुआ है 1 किलोवाट, ये लहदा लिखा है और ये आर लहदा लिखा है। अब मैंने क्या किया, 1 किलो ख़त्म कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? 1000 वाट। ये लिखा है 1 आवर, इसकी जगह क्या लिखेंगे? सेकंड में 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। उसके बाद ये वाट में आ गया, ये सेकंड में, इसको लिखेंगे 1000 ज़रब 3600, और ये वाट है और ये सेकंड है, तो इसको हम इकट्ठा लिख देंगे। अब हम लिखते हैं 1 किलो वाट आर। तो वाट सेकंड जॉल के बराबर होता है, इसको जॉल लिख दिया। इन दोनों को ज़रब दें, कितना आया ना? 36, 7 2 0, ये 3 0, ये
इसको लिख देंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल, ये बराबर आ गया 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर बराबर आ गया जी 3.6, 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं और ये बराबर है इसके 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आर ये एमसीक्यूज है और ये शार्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बनता है। प्रूफ 1 किलोवाट आर बराबर होता है 1 या 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 या इसको 3.6 मेगा जूल भी पढ़ सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। और इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिकल पावर के न्यूमेरिकल्स। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 500 ओहम। अब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक करने लगे हैं। तो एग्जाम्पल इधर ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है जी 500 ओहम, तो मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू 500 ओहम, ये है गिवन डाटा। उसके बाद क्या है? फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड। तो अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस V कितना देते हैं 250 वोल्ट, तो निकालना क्या है? फाइंड दी पावर। तो हमने यहाँ पर पावर निकालनी है, तो रिक्वायर्ड में आ गया पावर P। फार्मूला क्या होगा? अभी मैंने बोला अगर R का जिक्र आ जाए और V का जिक्र आ जाए तो क्या फार्मूला होगा? तो इसका फार्मूला P इज इक्वल टू, एक ये वाला I स्क्वायर R है और दूसरा कौन सा P बराबर VI। अगर ये दोनों ना हो तो उस सूरत हाल में भी हमारे पास ऑप्शन होता है क्या? पहले हम I निकाल लेते हैं। I किसके बराबर होगा? P बराबर VI या P बराबर I। फर्स्ट वी फाइंड I किसके बराबर होता है? V बराबर IR वाले फार्मूले से निकालें। V बराबर IR, I बराबर होगा V ओवर R। तो I किसके बराबर आएगा? V कितने है 250 ओवर R कितना है 500। तो ये इससे डबल है, तो इसका जवाब है इन्हें 1/2 या 0.5 एम्पेयर करंट आ गया। अब पावर निकलेगी, पावर इज इक्वल टू VI। ये फार्मूला आसान है, VI, V कितना है 250 इंटू I कितना है 0.5, तो ये इसका आधा हो जाना है 125 वाट। तो पावर इज इक्वल टू आ गया 125 वाट। तो ये हमारे पास पावर का जवाब आ जाएगा और इस तरीके से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और किलोवाट आवर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपने लेना है। क्या होता है? आप सारा दिन बल्ब चलाते हैं, अब जो आपका मीटर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसकी पावर निकालता है इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर के अंदर वो आपको बिल निकाल के देता है, इतने यूनिट आपके खर्च हो गए हैं। अब अगर आपने कहीं पर भी द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है वाट में पावर उसकी। तो अगर कहीं पर भी निकालनी हो ना एनर्जी इन किलोवाट आवर बराबर आ जाता है ये पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स ओवर 1000। तो इस तरीके से हम एनर्जी इन किलोवाट आवर निकाल सकते हैं। जैसे आपने बिल निकालना हो बिजली का अगर पूरे महीने का, तो वो भी हम कैलकुलेशन कल से स्टार्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल भी आएगी और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो यहाँ तक आज का आर्टिकल था।